भीष्म परशुराम प्रलय का महायुद्ध, जिस युद्ध से देवता भी डर गए। रुको, अगर तुम्हें लगता है कि महाभारत में सबसे खतरनाक योद्धा केवल कर्ण, अर्जुन या भीम थे, तो तुमने अभी तक भीष्म का असली रूप देखा ही नहीं। क्योंकि जिस रात हस्तिनापुर के महल की दीवारों पर खून से एक चेतावनी लिखी गई थी, उस रात खुद मौत ने भीष्म का नाम सुनकर रास्ता बदल लिया था। और उस अंधेरी रात में गंगा किनारे खड़ा एक बूढ़ा साधु कांपती आवाज में सिर्फ एक बात बार बार दोहरा रहा था, जिस दिन भीष्म अपना वचन तोड़ देगा, उस दिन धरती पर कोई जीवित नहीं बचेगा। हवा इतनी ठंडी थी कि सैनिकों की सांसें जम रही थीं। लेकिन महल के अंदर बैठे दुर्योधन की आंखों में डर पहली बार साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सामने रखा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान रात में सो नहीं सकता था। वो रहस्य था भगवान परशुराम और भीष्म के उस युद्ध का, जिसे खुद देवताओं ने रोकने की कोशिश की थी। कहते हैं उस युद्ध की शुरुआत किसी राज्य, किसी सिंहासन या किसी लालच से नहीं हुई थी, बल्कि एक स्त्री की चीख से हुई थी। और उसी चीख ने गुरु को अपने ही शिष्य का खून बहाने पर मजबूर कर दिया। उस रात महल के तहखाने में रखा एक पुराना शंख अचानक अपने आप बजने लगा, और जैसे ही उसकी आवाज पूरे हस्तिनापुर में गूंजी, कई सैनिकों ने अपने कानों से खून बहते महसूस किया। क्योंकि वो साधारण शंख नहीं था, वो उसी युद्ध का संकेत था जिसमें पहली बार परशुराम ने कहा था, अगर भीष्म नहीं झुके तो आज पृथ्वी उनका खून पिएगी। और तभी अचानक महल की दीवार पर खून से एक नया वाक्य उभर आया, अंबा लौट चुकी है। तुम सोच भी नहीं सकते एक स्त्री का अपमान कैसे पूरी धरती को विनाश के मुहाने तक ले गया। काशी नगरी में उस दिन स्वयंवर था। राजाओं की भीड़, हाथियों की गर्जना और नगाड़ों की आवाज से पूरा महल कांप रहा था। तभी अचानक आसमान काला हो गया, हवाएं रुक गईं, और अगले ही पल सभा के विशाल द्वार टूटकर जमीन पर गिर पड़े। हर किसी की नजर उधर गई, क्योंकि वहां खड़े थे गंगा पुत्र भीष्म। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि बड़े बड़े योद्धा नजरें झुका लें। उन्होंने बिना किसी से अनुमति लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ में बैठाया और पूरे राज दरबार को चुनौती देकर निकल पड़े। कई राजाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन कोई भी उनके रथ के पास तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि उस दिन भीष्म इंसान नहीं, तूफान बन चुके थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी पल एक ऐसा श्राप जन्म ले चुका है जो आगे चलकर महाभारत की जड़ बनेगा। क्योंकि अंबा का दिल पहले से किसी और को दिया जा चुका था, और जब भीष्म को यह सच पता चला, तब उन्होंने उसे सम्मान के साथ वापस भेज दिया। लेकिन जिस राजा से अंबा प्रेम करती थी, उसने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा, जिस स्त्री को भीष्म जीत कर ले जाए, उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और उसी पल अंबा के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग उतर आई। उसी रात उसने शिव मंदिर में खड़े होकर अपनी हथेली काट दी और खून से शिवलिंग पर एक ही नाम लिखा, भीष्म। जिस रात अंबा भगवान परशुराम के आश्रम पहुंची, उस रात जंगल में जानवर तक चिल्ला उठे थे। पहाड़ों के बीच बसे उस आश्रम में वर्षों से शांति थी, लेकिन जैसे ही अंबा रोते हुए वहां पहुंची, वातावरण बदल गया। उसने परशुराम के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, भीष्म ने मेरा जीवन खत्म कर दिया। पहले तो परशुराम शांत बैठे रहे, लेकिन जैसे जैसे अंबा अपनी कहानी सुनाती गई, उनके चेहरे पर क्रोध उतरता गया। अचानक उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं कि जमीन में दरार पड़ गई। उन्होंने अपना फरसा उठाया और उसी पल आसमान में बिजली ऐसी कड़की कि पेड़ जल उठे। परशुराम की आवाज गूंजी, अगर भीष्म ने धर्म के नाम पर अधर्म किया है, तो आज गुरु अपने शिष्य को दंड देगा। कहते हैं उसी पल दूर हस्तिनापुर में बैठे भीष्म ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि उनका सबसे भयानक युद्ध अब शुरू होने वाला है। उस रात गंगा का पानी अपने आप उफान मारने लगा और नदी किनारे बैठे ऋषि डरकर भागने लगे, क्योंकि उन्हें पता था जब परशुराम युद्ध के लिए निकलते हैं, तब राजवंश खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बार सामने कोई साधारण राजा नहीं था। सामने था वो योद्धा जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और जिसकी प्रतिज्ञा मौत से भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर तुमने कभी दो ज्वालामुखियों को टकराते नहीं देखा, तो परशुराम और भीष्म का पहला सामना सुन लो।
कुरुक्षेत्र का मैदान हजारों ऋषियों, देवताओं और योद्धाओं से भरा था। हर किसी की सांस अटकी हुई थी, क्योंकि पहली बार गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। भीष्म ने झुककर अपने गुरु को प्रणाम किया और धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं आप पर अस्त्र नहीं उठाना चाहता। लेकिन अगले ही पल परशुराम की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उन्होंने गरज कर कहा, तो फिर अंबा का जीवन क्यों बर्बाद किया? और उसी क्षण उनका फरसा धरती पर गिरा। इतनी भयानक गर्जना हुई कि कई घोड़े डर कर भाग गए। भीष्म ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हवा भारी हो गई। सैनिकों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पहला बाण छोड़ा गया और ऐसा लगा जैसे आकाश बीच से फट गया हो। धरती कांपने लगी। कई योद्धा केवल उस टक्कर की आवाज सुनकर बेहोश हो गए। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब परशुराम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग शुरू किया। आग के बाण आसमान को चीरते हुए निकले और भीष्म ने उनका जवाब ऐसे दिया जैसे वो वर्षों से इसी दिन का इंतजार कर रहे हों। उस दिन देवताओं ने पहली बार महसूस किया कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो पृथ्वी का अंत तय है। जिस पल परशुराम ने ब्रह्मास्त्र उठाया, उस पल खुद इंद्र के हाथ कांप उठे थे। युद्ध कई दिनों तक चला। हर दिन धरती पर हजारों नई दरारें बनती, नदियों का पानी लाल होता जा रहा था और रात में आसमान से अजीब आवाजें सुनाई देती। 9वें दिन परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने आकाश की तरफ देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरा वातावरण आग से भर गया। पेड़ जलने लगे, जानवर चीखते हुए भागने लगे, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र था, वही अस्त्र जो पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकता था। लेकिन तभी भीष्म ने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसा अस्त्र उठाया जिसे उन्होंने कभी किसी पर इस्तेमाल नहीं किया था, प्रश्वापास्त्र। ऋषियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए, क्योंकि अगर वो अस्त्र छूट जाता तो पूरी सृष्टि गहरी नींद में डूब जाती। समय तक रुक सकता था। उसी पल नारद, वशिष्ठ और कई महर्षि युद्ध के बीच आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुको, अगर ये अस्त्र चले तो पृथ्वी बच नहीं पाएगी। पहली बार परशुराम की आंखों में भी चिंता दिखाई दी और भीष्म की सांसें किसी घायल शेर जैसी भारी हो चुकी थीं। लेकिन तभी अंबा की आवाज पूरे मैदान में गूंजी, नहीं, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। और अगले ही पल आसमान से खून की बूंदें गिरने लगीं। उस रात युद्ध रुका जरूर, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब भीष्म अकेले गंगा किनारे पहुंचे। आधी रात थी, हवा इतनी ठंडी थी कि पानी जमने लगा था। तभी नदी में एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगी। बिजली चमकी और भीष्म का चेहरा पहली बार डर से भर गया, क्योंकि सामने खड़ी थी अंबा। लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भीष्म, तुम जीत कर भी हार चुके हो। अगले ही पल नदी का पानी लाल हो गया और भीष्म को उन सभी लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे जिनकी जिंदगी उनकी प्रतिज्ञा ने तबाह कर दी थी। उसी रात पहली बार भीष्म को समझ आया कि प्रतिज्ञा जितनी पवित्र होती है, उसका श्राप उतना ही भयानक होता है। दूर जंगल में बैठे एक बूढ़े साधु ने उसी समय कांपती आवाज में कहा, जिस दिन भीष्म की प्रतिज्ञा टूटेगी, उसी दिन हस्तिनापुर खत्म होगा। और तभी अचानक गंगा के पानी से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां कोई बच्चा था ही नहीं। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही मौत ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। हस्तिनापुर में हर रात किसी न किसी सैनिक की रहस्यमयी मौत होने लगी और हर लाश के पास एक टूटा हुआ तीर मिलता। लोग रात होते ही घरों में बंद हो जाते, क्योंकि महल के गलियारों में एक औरत की परछाई घूमती दिखाई देती थी। दुर्योधन पहली बार डर गया था। उसने भीष्म से पूछा, पितामह, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन भीष्म केवल चुप रहे, क्योंकि वो सच जानते थे, ये अंबा का श्राप था। उसी समय महल के नीचे बने गुप्त तहखाने में एक आग अपने आप जल उठी और उसकी लपटों के बीच एक चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें बिना पलक की थीं, त्वचा राख जैसी सफेद और मुस्कान ऐसी कि किसी की भी आत्मा कांप जाए। उसने धीमी आवाज में कहा, भीष्म की मृत्यु तय हो चुकी है। तभी अचानक महल के बाहर तूफान शुरू हो गया। पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे और सैनिकों ने देखा महल की दीवारों पर खून से लिखा जा रहा था, शिखंडी। जिस योद्धा को कोई हरा नहीं सकता था, उसकी मौत का रहस्य एक बच्चे ने बता दिया। युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले
हस्तिनापुर के बाहर एक छोटा लड़का लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, भीष्म को स्त्री की छाया हराएगी। लोग उसे पागल समझकर हंसते रहे, लेकिन कृष्ण की नजरें अचानक गंभीर हो गईं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि समय अपना खेल शुरू कर चुका है। उसी रात कृष्ण ने अर्जुन को एक गुप्त रहस्य बताया। अंबा वापस लौट चुकी है। अर्जुन समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल कृष्ण उसे दूर खड़े शिखंडी की तरफ ले गए और धीमी आवाज में बोले, यही भीष्म के अंत का कारण बनेगा। अर्जुन की सांसें रुक गईं, क्योंकि उसने पहली बार शिखंडी की आंखों में वही आग देखी जो कभी अंबा की आंखों में जलती थी। उसी समय दूर कहीं किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजी और पूरा जंगल अचानक शांत हो गया, जैसे खुद प्रकृति भी उस रहस्य को सुनकर डर गई हो। कुरुक्षेत्र की पहली रात में जो हुआ, उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। युद्ध शुरू हो चुका था। धरती पर हर तरफ केवल खून, धूल और चीखें थीं। लेकिन सबसे खतरनाक दृश्य तब दिखा जब भीष्म ने पहली बार अपना धनुष उठाया। जैसे ही उनकी उंगलियां प्रत्यंचा पर गईं, हवा का रंग बदल गया। हजारों बाण एक साथ आसमान में उठे और अगले ही पल पांडव सेना की पूरी पंक्ति टूट गई। घोड़ों की गर्दनें कटने लगीं, हाथियों की चिंगाड़ से धरती कांपने लगी। अर्जुन तक कुछ पल के लिए स्थिर हो गया, क्योंकि उसके सामने कोई इंसान नहीं, विनाश खड़ा था। भीष्म की आंखों में वही लाल चमक लौट चुकी थी और जमीन पर गिरता खून धीरे धीरे उनके रथ की तरफ खींच रहा था। सैनिक डर कर चिल्ला उठे, ये इंसान नहीं है। उसी पल कृष्ण ने पहली बार अपना सुदर्शन चक्र उठाने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ चुके थे अगर आज भीष्म नहीं रुके तो सूरज उगने तक पूरी पांडव सेना खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक युद्ध भूमि में एक आवाज गूंजी, भीष्म, तुम्हारा अंत सामने खड़ा है। और सबकी नजर शिखंडी पर जाकर टिक गई। जिस दिन भीष्म तीरों की शैया पर गिरे, उस दिन आसमान भी खून रोया था। युद्ध का 10वां दिन था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे और पांडव सेना टूट चुकी थी। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अगर आज भीष्म नहीं रुके तो कल तक कोई जीवित नहीं बचेगा। तभी अर्जुन के रथ के सामने शिखंडी खड़ा हुआ। भीष्म ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें अंबा की वो चीख याद आ गई। वही श्राप, वही अधूरी आग। उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया और धीमी आवाज में कहा, कर्म लौट चुका है। अगले ही पल अर्जुन के बाण बिजली की तरह निकले। 1, 2, 10, 100 और फिर पूरा आकाश केवल तीरों से भर गया। भीष्म का शरीर छलनी हो चुका था, लेकिन वो जमीन पर गिरे ही नहीं। उनका शरीर तीरों की शैया पर हवा में टिक गया। पूरा युद्ध रुक गया। हवा शांत हो गई और सूरज पर काले बादल छा गए। कहते हैं उसी पल दूर गंगा किनारे एक औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपनी राय कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। इसे शेयर करें ताकि ये सीख दूसरों तक भी पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।